नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है कि बाबा जी को एक बुलडोजर उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड पे भी भेज देना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं है और कोई तरीका भर्ती बोर्ड के पास नहीं बचा है कि वो किसी भी भर्ती को सही तरीके से एक अच्छे तरीके से वो करा पाए। कोई भी भर्ती आप उठा के देख लें, इतने बड़े स्तर पे स्कैम हो रहा है, इतना करप्शन है कि ऐसा लग रहा है पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 लाख रुपए अपने पास रख लें, आप किसी भर्ती में सिलेक्शन आपका हो जाएगा बड़े प्यार से। आपके सालों की मेहनत खराब है उनके सामने जिनके पास पैसा है, जिनका कोई जुगाड़ है। महीनों से वेट कर रहे थे यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में, इतने लाखों स्टूडेंट, और आया रिजल्ट और क्या हुआ सबके साथ। एक पहला ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें फेल होने से ज़्यादा परेशान वो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट में जिनका नाम आया डीवीपीएसटी के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे उनके साथ होगा क्या। ये चंद मिनट की उनकी खुशियां हैं, उसके बाद सबको पता है क्या होने वाला है। 80-85% स्कोर करने के बाद किसी एग्जाम में फिर भी आप अपने आप को सिक्योर ना माने, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। ऐसे ही हुआ इसमें कुछ 120-21 क्वेश्चन पे आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है इसमें, और 126 से 28 क्वेश्चनों पे भी बच्चा कहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या नॉर्मलाइजेशन का तरीका है। हर तरफ सब लोग एक बात से परेशान है कि चल क्या रहा है। हर कोई सपने सजा के बैठा था कि वो दरोगा बनेगा, लेकिन सबके सपने चकनाचूर कर दिए गए। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाबदेही कौन है। इतने सारे लोगों के सपने टूटे, इतने लोगों, उनके घर वाले, वो लोग सालों से एक मेहनत कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि मेरा बच्चा ये बनेगा, लेकिन इसका जिम्मेदार है कौन। ये भर्ती महज एक चुनावी मुद्दा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जब ये भर्ती स्टार्ट हुई थी तो जब इसका पेपर भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे एक अंकित भाटी सर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात अपनी एक वीडियो में जारी किया था। वो बात सच में एकदम सही साबित हुई है कि अगर सरकार को इसका रिजल्ट चुनाव के बाद देना है तो पेपर का लेवल बहुत ही लो रखेगी। और देखने को ऐसा ही मिला कि 2017 से अगर हम 2016-17 की वैकेंसी पिछली वाली जो यूपीएसआई की थी उससे कंपेयर करते हैं तो इसका पेपर का लेवल थोड़ा लो था, ताकि हर एक बच्चा एक ऐसा स्कोर कर पाए। पिछली बार 100 क्वेश्चन पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था, इस बार पेपर ऐसा रखा गया कि 100 से 110 क्वेश्चन तक हर एक बच्चा आराम से इजीली, जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसने भी किया। और सबके मन में ये था कि इतने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबके मन में अपने सपने सजाने लगा कि मैं दरोगा बन गया, और सब गवर्नमेंट से इतने खुश थे सब। तो कैसे आपके साथ खेला जा रहा है आप खुद देखिए। 4-5 महीनों से वेट कराया जा रहा था रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट भी जब कितने बार मिलियंस ऑफ ट्वीट किए गए हैं ट्विटर पे, तब जाके भर्ती बोर्ड के कानों में जू पड़े। तब भर्ती बोर्ड ने सुना और तब जाके रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट भी ऐसा जारी किया जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी के लिए भी कोई तरीका नहीं, कोई कट ऑफ का कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे किया है, क्या किया है, कितना नॉर्मलाइजेशन किसको मिला है, कुछ पता नहीं है। टॉप स्कोरर आके लो पे रुक गए हैं, लो स्कोरर कोई बता रहा है कि उसका सिलेक्शन हो गया। वो भी कहाँ होगा, आसपास ही कहीं कट ऑफ के नजदीक होगा, आउट ही होने वाला है, उसका होना कुछ नहीं है। पहले ऐसा होने वाला था कि इसमें सिर्फ 20,000 बच्चे लिए जाने वाले थे, और इन्होंने जब 20,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा होगा डीवीपीएसटी के लिए, तब इन्होंने देखा होगा कि कट ऑफ तो ऐसी जा रही है कि हर एक कैटेगरी में 300 प्लस जा रहे हैं। इनको लगा कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तब इन्होंने एक कदम ऐसा उठाया कि 2 गुना छोड़ के आप 3.5 गुना 4 गुना बच्चों को बुला लो, ताकि थोड़ी देखने लायक कट ऑफ हो जाए।
साढ़े तीन या 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के बावजूद भी इतनी बड़ी कट ऑफ लगाई गई है। आप सोचिए, जब 9,534 बच्चों को सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, तब कट ऑफ कहाँ जाके रुकेगी। 130 नंबर पाने वाला बच्चा अपने आप को टॉपर समझ रहा था। 130 क्वेश्चन करने वाला बच्चा अपने आप को टॉपर समझ रहा था कि मैं टॉपर की लिस्ट में हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं 130-32 पे। आज वो बच्चा खुद घबराया हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। टॉपर तो आप भूल ही जाइए। आप खुद देखिए, खुद एनालाइज कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जवाब देगा। आखिर में हुआ क्या ऐसा? इतनी बड़ी भर्ती आई, सरकार ने इतनी बड़ी भर्ती निकाली, और जब 3,3300 भर्तियां निकली थी तब एक कट ऑफ देखना आप कैसी थी, और अब 9,000 साढ़े 9,000 भर्तियां निकली हैं तो कट ऑफ क्या रही है। ये इतने बड़े स्कैम की वजह से है कि 15-16 लाख रुपए में लोगों ने अपने एग्जाम कराए हैं। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर जब आंसर की इसकी आई थी दिसंबर में, तो ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे जिनके स्कोर 152-55 थे। क्या पॉसिबल है कि 160 क्वेश्चन में से 152 या 55 क्वेश्चन को करना, जहां पे 4 सेक्शन होते हैं, 4 अलग सब्जेक्ट होते हैं, 4 अलग सब्जेक्टों में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या पॉसिबल है 160 क्वेश्चन में से इतने मार्क्स कर पाना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा। एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा भी है ना, तो वो भी 140 तक जाके रुक जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है कोई भी नहीं। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मुझे खुद अच्छे से पता है कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट भी कितना स्कोर कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी कितना इसमें स्कोर कर सकता है। लेकिन सबके प्रेडिक्शन, सबके एनालाइज बिल्कुल फेल हो गए हैं यहाँ पे। आखिर में इसका जवाब देगा कौन? हर भर्ती का यही नियम है, चाहे टीचर की ले लें आप, चाहे पुलिस की ले लें, चाहे किसी भी चीज़ के। उत्तर प्रदेश में हर एक वैकेंसी आज कोर्ट के बिना तो उसका फैसला होता ही नहीं है। इसका भी यही होने वाला है कि अब क्या होगा, या तो री एग्ज़ाम कराएं ये, या फिर ये भर्ती कोर्ट में फंसी रहेगी सालों तक, अपना होना जाना कुछ नहीं है। जो ये जिन लोगों को सेलेक्ट करके बैठे हैं उन्हीं का ये नंबर देने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। आप अगर मिलियंस ऑफ ट्वीट करा के रिजल्ट इसका मांग सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी री एग्ज़ाम की मांग उठाएं, या फिर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हो। जितने भी पैसे और करप्ट और स्कैम वाले हैं सब लोग बाहर जाएं। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और कोई नहीं लड़ने वाला। इनको किसी से मतलब कुछ भी नहीं, ये भी नहीं। आज आप लोग ये खुद देखिए कि हर एक युवा किसी ना किसी राजनीति पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसी ना किसी राजनीति पार्टी का झंडा लेके वो घूम रहा है, और उसका खामियाजा और कोई नहीं, वो खुद भुगत रहा है। उसका फायदा हर एक राजनीति पार्टी उठा रही है, क्योंकि युवा वर्ग जुड़ता है तो उनको बहुत ही बड़े स्तर पे उनको कामयाबी मिलती है। एक युवा अगर जब पार्टी से जुड़ता है तो अपनी पूरी फैमिली का वोट किसी भी राजनीति पार्टी को दिलवा सकता है। ये अच्छे से हर एक राजनीति पार्टी जानती है। वो भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी वैकेंसी में सिलेक्ट हों, कुछ अच्छा बने, आप खुद अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो पाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 300 रुपए पर डे के हिसाब से उनका झंडा कौन ढोएगा? कहीं भी जाके देख लीजिए, 300 रुपए पर डे पे हर एक राजनीति पार्टियों का झंडा युवा उठा के घूम रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, और खाने पीने को उनको मिल जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और समय आने पे अगर वो फोन कर रहे हैं किसी राजनेता को तो फोन तक भी नहीं उठाते, मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी भलाई कैसे वो चाह सकते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, और बहुत ही जोर शोर पे लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये हर बार होता रहेगा। आपके सालों खराब कर दिए जाएंगे। आप ये सोचिए ना, सिर्फ आपकी ये मेहनत नहीं खराब हुई है, आप अगर किसी प्राइवेट नौकरी भी कर रहे होते, कुछ भी अपना काम कर रहे होते, 20 से 25 हज़ार रुपये आज के टाइम पे आप मंथली बना सकते हैं,
तो आप 2-3 साल आप किसी भर्ती को दे रहे हैं, तो आप जोड़ के देखिए कि आपको कितने लाखों का नुकसान हुआ और प्लस समय का नुकसान हुआ है। और इस फील्ड में आने के बाद क्या आप कोई और दूसरी फील्ड इतने आसानी से चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी और ध्यान दीजिए, होगा कुछ ना कुछ बेहतर होगा। या तो री एग्जाम की मांग उठाइए या तो निष्पक्ष जांच कीजिए ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्शन मिल सके। और सब लोग मिल के कीजिए, तभी होगा। एक की आवाज उठाने पे कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही बात मुझे आपके सामने रखनी थी। प्लीज सपोर्ट मी। धन्यवाद।